Good morning, students. Today we are going to study of 4th standard 11th lesson. The heading is in the world of dictionaries. डिक्शनरी आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? डिक्शनरी एक ऐसा बुक है जिसमें हम अल्फ़ाबेटिकल जितने भी वर्ड्स हैं हमारे A to Z उसका हमें मीनिंग ढूंढना है, तो हम डिक्शनरी के रूप से हम उसे ढूंढ सकते हैं. ठीक है, तो डिक्शनरी एक बुक है. आपको तो पता होगा डिक्शनरी क्या होता है. वो बुक में हर एक वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ब्स है उसमें और एडजेक्टिव सब वर्ड्स है उसमें, और उसके मीनिंग भी दिया जाता है. और ये डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश टू हिंदी भी होता है, मराठी का भी होता है और हिंदी का भी होता है. तो ये सारे डिक्शनरी के टाइप्स हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, उसके एडवांटेज यानी कि उसके यूजेस क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं और कितने टाइप्स के डिक्शनरीज़ होते हैं, वो सब हम इन शॉर्ट पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले 11th लेसन इन द वर्ल्ड ऑफ डिक्शनरीज़ में फर्स्ट है पैराग्राफ. वी ऑफन सम अक्रॉस वर्ड्स दैट आर अनफैमिलियर टू अस व्हेन we read books, newspapers or magazines. We also hear new words or phrase. When we watch TV programs, how do we find the meanings of these words? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो इंग्लिश का, तो इंग्लिश का ऐसे बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमको सुनने को मिलता है जिसका हमको मीनिंग ही नहीं निकलता है, और मीनिंग नहीं पता चलता है तो उसका वो न्यूज़ में है क्या एक्चुअली हमको कुछ पता नहीं चलता है. तो हम वो किसके थ्रू जान सकते हैं? डिक्शनरी के थ्रू हम इसका मीनिंग निकाल के पूरा मतलब हम समझ सकते हैं. तो किसके वजह से हो रहा है? सिर्फ डिक्शनरी के वजह से हो रहा है. इन द क्लासरूम द टीचर इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स टू टेल द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, बट शी कैन नॉट accompany every students all the time to explain the meaning of every new word. Besides, grown up people also need help in this respect. अब आपको टीचर अगर पढ़ा भी रही है तो ऑब्वियसली वो खुद प्रिपेयर्ड होगी उस चीज़ के लिए, तब आपको पढ़ाती होगी. यानी कि वो खुद स्टडी करती हैं, फिर आपको, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पहले मैं स्टडी करूँगी कि मुझे आपसे क्या बातें करना है, तो इस बारे में हम स्टडी करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको इजीली मेथड से आपको समझ सके. तो किसी भी चीज़ को बोलने के लिए पहले खुद प्रिपेयर्ड होना चाहिए. अगर कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम लोग खुद फाइंड आउट करते हैं, मीनिंग निकालते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. अगर मान लो अगर मुझे कुछ आ नहीं रहा है और बीच में आपने पूछा टीचर इसका मीनिंग क्या है और मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, तो फिर ये गलत है ना. तो मैं खुद पहले प्रिपेयर होती हूँ, कोई भी टीचर पहले खुद प्रिपेयर होगी, डिक्शनरी में से फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आपको बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं. तो इसका मीनिंग ये है. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन टू नो ऑल ऑफ देम. कोई भी पर्सन ऐसा नहीं जिसको ऑल मीनिंग्स पता होगा, यानी कि A to Z ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसे A to Z हर एक वर्ड्स का मीनिंग पता हो. वो हमेशा कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स आते रहते हैं और न्यू वर्ड्स का मीनिंग पूरा किसी को पता नहीं होता. वो न्यू वर्ड्स निकालने के लिए हम डिक्शनरी का यूज़ करते हैं. बट ऑल दिस वर्ड्स कैन बी एक्सप्लेन इन अ डिक्शनरी. एट द सम टाइम or other, you must have been advised to look a word in a dictionary by your teachers or parents. Let us now see what the word dictionary means. Given below are some examples how the dictionary might be explained in different dictionaries. Dictionary का यहाँ definition दिया गया है. Noun, a book in which words are listed in alphabetical order from A to Z. You look up a word in a dictionary to find out what is the meaning and how to spell it. यानी कि डिक्शनरी एक ऐसा डिक्शनरी है जिसमें हर एक वर्ड्स के मीनिंग लिखे होंगे और उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा होगा कि उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर भी है डिक्शनरी, अ बुक दैट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग्स इन द सेम लैंग्वेज और अनदर लैंग्वेज. यानी कि इंग्लिश में इंग्लिश का भी मीनिंग निकलता है और उसी इंग्लिश में हिंदी का भी मीनिंग निकलता है. तो ऐसा डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. अ बुक दैट एक्सप्लेन्स वर्ड्स इन यूज्ड इन अ सब्जेक्ट. अब यहाँ टर्न द पेज, यहाँ पर डिक्शनरी के एडवांटेज है और फीचर्स लिखे हुए हैं इसके, और देखते हैं हम इसका फीचर क्या है. वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर यूजुअली अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. Dictionary tells us what the word means. Dictionary shows how the word spelled. Dictionary tells us
how the word is pronounced. Dictionary shows the different forms of same words. For example, rose, roses, go, going, went, gone, etc. यानी कि डिग्रीज ऑफ ये पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट क्या होता है? पास्ट का गो का पास्ट क्या है? वेंट. तो वेंट का भी मीनिंग दिया रहेगा, गो का भी मीनिंग दिया रहेगा. गो, वेंट, गॉन. गॉन पास्ट पार्टिसिपल है, उसका भी मीनिंग दिया रहेगा. तो हर एक वर्ड्स के भी मीनिंग है उसमें. A dictionary tells us with the help of examples how the word is used. Dictionary lists many other words, phrases related to that words. A dictionary points out the different meaning of the words which have the same spelling. बहुत सारे वर्ड्स है जिसकी स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट रहता है. जैसे राइज, RISE राइज, और एक RICE. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है. A dictionary tells us the grammatical classes to which the word belong. You will learn about these words of classes of words when you are little older. बहुत सारे डिक्शनरी के टाइप्स हैं यहाँ पर. इन शॉर्ट चिल्ड्रन डिक्शनरी भी है जिसमें सिंपल वर्ड्स के डिक्शनरी A to Z. फिर उसके बाद प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, एक ऐसा डिक्शनरी जिसका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन उसमें दिया गया है कि ये हार्ड वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं. डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स. डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स मतलब जिसमें सिमिलर वर्ड्स, यानी कि कोई भी सिमिलर. हैप्पी का सिमिलर क्या होता है? जॉय. तो ये सिमिलर वर्ड्स के भी सिनोनिम्स डिक्शनरी है. अब यहाँ पे इन शॉर्ट आपको मैं बताऊँ विजुअल डिक्शनरी. विजुअल डिक्शनरी में आपको ये दिख रहा है अ प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं. बर्ड है, लीव्स है, फ्लावर है, स्टेम, फ्रूट, रूट. तो ये सब भी किस में आते हैं? कौन सी डिक्शनरी इनके लिए है? विजुअल डिक्शनरी है. हाँ. और एनसाइक्लोपेडिक बुक्स दैट इज इंफॉर्मेशन ग्रेट नंबर ऑफ टॉपिक्स. एनसाइक्लोपेडिक dictionaries to give a lot information about the most of the words they contain. This dictionary are usually quite thick and contain many more words than the smaller ordinary dictionary. यानी कि जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, जो सिंपल है, कम, ये सब सिंपल है, वो चिल्ड्रन डिक्शनरीज में आ सकते हैं. लेकिन हार्ड वर्ड्स किस में आते हैं? एनसाइक्लोपेडिक, यानी कि मेमोरी और प्रोग्रेस करने के लिए एनसाइक्लोपेडिक डिक्शनरी है. ऑनलाइन डिक्शनरी, कंप्यूटर्स ऑनलाइन डिक्शनरी, जैसे कि हम ये मोबाइल में भी डिक्शनरी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करें इंग्लिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो ये सब डिक्शनरी मोबाइल पे भी मिलती है, कंप्यूटर में भी मिलते हैं. तो इन डिक्शनरीज को हम क्या बोलेंगे? ऑनलाइन डिक्शनरी. ठीक है. तो ये हमारे कौन कौन से टाइप्स हो गए? चिल्ड्रन डिक्शनरी, प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स, विजुअल डिक्शनरी, एनसाइक्लोपेडिक डिक्शनरी, ऑनलाइन डिक्शनरी. तो ये सब हमारे क्या हैं? टाइप्स हैं. और लास्ट पैराग्राफ देखो. अ डिक्शनरी इज़ अ मस्ट फॉर स्टूडेंट. यू कैन बिगिन विथ सिंपल अट्रैक्टिव डिक्शनरीज एंड लर्न टू यूज़ more difficult ones later. So next time you come across the difficult word, don't feel fret, just look up in a dictionary. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप बुक लेके बैठ रहे हो और लर्न कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप रट्टा फाई करोगे तो ही आपको लर्न होगा. एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, जब तक आपको स्टोरी पता नहीं होगा आप अपने मन से कुछ भी लिख नहीं पाओगे. तो उसे समझने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? डिक्शनरी यूज़ करना चाहिए. इन केस आपको न्यू वर्ड मिले और मैंने आपको बताया नहीं कि इसका मीनिंग क्या है, तो आप डिक्शनरी के थ्रू आप वो मीनिंग जान सकते हो ना. तो आपका ड्यूटी क्या है? पढ़ते टाइम, लिखते टाइम नहीं, पढ़ते टाइम, रीडिंग करते वक्त आपको डिक्शनरी का यूज़ करना चाहिए. ठीक है. तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है डिक्शनरी का. थैंक यू.